फिर आगे के अध्याय में कहते हैं कि वही यज्ञ पुरुष, वही परम पुरुष भगवान नारायण अनंत अवतार के अक्षय कोश हैं, समय समय पर अवतार लेते हैं। तीसरे अध्याय में कहते हैं एतन नानावताराणाम निधानम बीजम अव्ययम जस्यांशेन सिर्जन्ते देव तिर्यंग नरादय। वही अपने अंश से देवता, पशु पक्षी, मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि करते हैं और फिर उसकी व्यवस्था देखने के लिए समय समय पर आते हैं। तो एक अवतार का लिस्ट प्रस्तुत करते हैं सूत गोस्वामी तीसरे अध्याय में। कहते हैं कि सबसे पहले भगवान ब्रह्मा के द्वारा सनत कुमार के रूप में भगवान का अवतार हुआ, सत्यावेशावतार। तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, तो इस चतुष कुमार के रूप में भगवान सृष्टि के प्रथम अवतार हैं। ये अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किए और भगवत तत्व की ब्रह्मानुभूति और कृष्ण तत्व की जिज्ञासा किए ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो भगवान स्वयं हंसावतार लेकर के इनको उपदेश किए और यही चतुष कुमार अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किए। ब्रह्मा जी के सृष्टि में सहयोग नहीं किए, भजन किए भगवान का। दूसरे बार जब मनु महाराज की सृष्टि करके भगवान ब्रह्मा मनु महाराज को पृथ्वी का राज्य सौंपा और कहा कि मानव सृष्टि करो, मनुष्यों की सृष्टि करो। बताए हुए अनुसार जब मनु महाराज पृथ्वी का खोज करने लगे तो पृथ्वी का पता ही नहीं चला। पूरा ब्रह्मांड घूम कर आए, कहे कि तो मैं तो घूम रहा हूँ, जगह ही नहीं मिला, पृथ्वी मिली ही नहीं। तो ब्रह्मा जी बड़ा चिंतित हो गए कि क्या हो गई पृथ्वी। तो समाधि में बैठ करके सोच रहे थे, तब तक छींक आया, मटर के दाने के बराबर उनके नाक से एक छींक आया और वो सूकर का रूप था। और धीरे धीरे देखते हुए सत्यलोक में वो भयंकर स्वर्ण मंडित सूकर उत्पन्न हो गए ब्रह्मा के छींक से। और उन्होंने भविष्यवाणी किया, चिंता मत करो, मैं अभी पृथ्वी को खोजता हूँ। तो रसातल में गई हुई हिरणाक्ष के द्वारा छिपाई हुई पृथ्वी को भगवान बराह देव लेकर आए और उसी रास्ते में हिरणाक्ष का वध किए। अब इस सारे लीला कथा, सारे अवतार अपने कथाओं से भरी पड़ी है। मैं केवल लिस्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ जैसे सूत गोस्वामी प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद तीसरे बार तो भगवान ब्रह्मा के गोद से देवर्षि नारद उत्पन्न हुए, भक्ति के आचार्य के रूप में, जो नारद पंचरात्र आदि भक्ति का उपदेश किए, जो प्रहलाद, ध्रुव जैसे महान प्रभृतियों के गुरु हैं। तो ये देवर्षि नारद तीसरा अवतार है। चौथा अवतार में भगवान नर नारायण धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान स्वयं नर नारायण के रूप में आए और इंद्रिय संयम रूप कठिन तपस्या का पालन बद्रिक आश्रम में आज भी करते हैं और भारतवासियों के आराध्य हैं नर नारायण। ब्रह्मा के पुत्र करदम जी तपस्या किए, सृष्टि विस्तार के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन के लिए भगवान की आराधना किए और जब भगवान प्रसन्न हो गए तो निष्कपट भाव से करदम जी कहते हैं कि हे भगवान, मेरे अनुरूप मुझे पत्नी दीजिए, मेरी योग्यता देखकर मैं जैसा हूँ, जिससे मैं अपने पिता की आज्ञा पालन कर सकूं। तो भगवान इतना खुश हुए। अपनी योग्यता तो भगवान की भक्ति है, वे इतना भक्ति किए थे, इतना भजन किए थे। करदम जी सृष्टि करने लायक नहीं थे, केवल भजन करने लायक थे, लेकिन उनके ऊपर पिता का आज्ञा इतना भारी पड़ रहा था, कहते उनकी आज्ञा पालन कर सकूं, लेकिन योग्यता मेरा देखकर पत्नी दीजिए। तो भगवान कहे कि आपको मनु महाराज की तीसरी बेटी देहूति प्राप्त होगी, परसों मनु महाराज लेकर आएंगे, आप स्वीकार कर लीजिएगा और उससे आप 9 कन्याओं को उत्पन्न करेंगे जो महान प्रजापतियों की पत्नी बनेंगी और इससे जगत की सृष्टि, आपका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन आपके इस दंपत्य को देखकर, आपकी योग्यता को देखकर मुझे भी लोभ हो रहा है कि 10वां संतान के रूप में स्वयं मैं आऊंगा। भगवान बिना डिमांड के पुत्र बन गए, एक अद्भुत कथा है। कोई मांग नहीं किए करदम जी की आप मेरा बेटा बनिए, लेकिन भगवान अवतार लिए, कहे मैं अपना प्रयोजन सिद्ध करूंगा, सांख्य तत्व का विवेचन करना है, मैं आपको पिता बनाऊंगा और देहूति को माता, अपनी इच्छा से। तो इस प्रकार 5वें अवतार में भगवान कपिल देव आए जो सांख्य शास्त्र तत्व निर्णायक उपदेश किए और 6ठे अवतार में अनुसुईया इनकी देहूति की पुत्री हैं,
करदम जी के 9 पुत्रियों में एक अनसुईया जी हैं। तो अनसुईया अत्रि मुनि से ब्याही गई, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, और उससे भगवान का जन्म हुआ, अवतार हुआ जो दातात्रेय के रूप में। क्योंकि ये अत्रि और अनसुईया एक ऐसी तपस्या की मांग की है कि जो जगत की सृष्टि करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और संहार करने वाले हैं, वे प्रभु मुझे दर्शन दे। तो भगवान तीनों प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कहे कि मैं तो एक का भजन किया, आप तीनों कैसे आ गए? तो बतलाए कि तीनों हम इसलिए आ गए कि आप हमको 3 रूप में पुकारे, क्या चाहिए? अनसुईया जी कही आप तीनों मेरा पुत्र बन जाइए। तो तीनों अनसुईया के पुत्र बने हैं। विष्णु अंश से दातात्रेय, और ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, और शिव के अंश से दुर्वासा मुनि, उग्र दुर्वासा ऋषि। तो ये तीनों अनसुईया के पुत्र हैं। दातात्रेय जी विष्णु के अवतार हैं। और रुचि प्रजापति आकुति के गर्भ से यज्ञ पुरुष को उत्पन्न किए। ये दातात्रेय जी क्या किए, इनके कार्य को भी बताना है। दातात्रेय जी अलर्क, प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किए, 24 गुरु बनाए और जगत में शिक्षा दिए। और यज्ञ पुरुष भगवान स्वयंभू मनवंतर की रक्षा किए, और स्वयंभू मनवंतर के मनवंतरावतार हैं, इन्होंने उनकी रक्षा की और इंद्र पद को भी संभाला। तो इस प्रकार 8वें अवतार में भगवान ऋषभ देव नाभि महाराज की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से आए, जो परमहंस मार्ग का प्रवर्तन किए। इसी ऋषभ देव के पुत्र हैं महाराज राजर्षि भरत और 9 जोगेंद्र। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुध पिपलायन, ये 9 जोगेंद्र इनके पुत्र हैं, और राजर्षि भरत। तो इन्होंने परमहंस धर्म का प्रवर्तन किया। 9वें अवतार में बेन के शरीर मथने से भगवान का एक सत्यावेशावतार हुआ पृथु महाराज, जो पृथ्वी के समस्त औषधियों को दोहन करके प्राप्त किया। और 10वें अवतार 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, यहाँ 5 अवतार बिना माता पिता के हुआ है। अब इनके माता पिता का क्या नाम रखेंगे, इसलिए उनके कर्मों का वर्णन किया जाएगा। मत्स्यावतार, मत्स्यावतार सत्यव्रत मुनि जो वैवस्वत मनु है, इनको पृथ्वी का नौका बनाकर पूरे प्रलय काल में जल विहार कराए और अपने विषय में ज्ञान दिए, वो भगवान मत्स्य, जिसकी कथा 8वें स्कंद के अंतिम अध्याय में आएगा। मत्स्यावतार भगवान के 10वां अवतार के लिस्ट में है। फिर भगवान कश्यप, इनके भी कोई माता पिता नहीं है। समुद्र मंथन के समय मंदराचल को जब डाला गया समुद्र में तो डूब गया, तो भगवान कश्यप के रूप में उस मंदराचल को लेकर आए, और देवता और असुर मिलकर जब समुद्र मंथन करने लगे तो भगवान कश्यप के पीठ पर जब रगड़ होता था, तो सूत गोस्वामी अपने स्तुति में कहते हैं कि उस प्रभु को सुख की नींद आ गई। महाराज श्री कहते हैं जो अपने को भगवान बनता है, घोषणा करता है कि हम भगवान है, अवतार हैं, तो उसके पीठ पर पत्थर रगड़ना चाहिए भारी। 1-2 क्विंटल का पत्थर रगड़ना चाहिए, अगर सो जाए तो मान लेना चाहिए कि भगवान है। तो भगवान कश्यप के शरीर पर वो मंदराचल पर्वत रगड़ा जा रहा था और उनको सुख से नींद आ गई, आनंद से सो गए। तो ये समुद्र मंथन के समय अपने पीठ पर मंदराचल धारण किए थे। और उसी समुद्र मंथन के समय भगवान का एक अद्भुत अवतार हुआ, अमृत लेते हुए धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर आए, और जब उस अमृत को भगवान धन्वंतरी के हाथ से लेकर भाग चले असुर, और हम पूर्वम हम पहले पिएंगे, हम पर जो बलवान था उस दूसरा तीसरा से तीसरा चौथा से छीनकर भाग रहा था, और देवता लोग हक्का बक्का अब क्या होगा, मेहनत इतना किए, अमृत तो चला गया। तो देवता लोग भगवान की तरफ देख रहे हैं तो भगवान सांत्वना देते हैं। देवताओं के साथ भगवान प्रत्यक्ष खड़े थे अजित के रूप में, और उधर एक तत्काल अवतार धारण करते हैं मोहिनी, और मोहिनी अवतार से असुरों का चित्त अपने में खींचते हैं, और बड़ी सहज भाव से, कथा जब आएगा तब सुनिएगा, जब बड़े सहज भाव से अपने हाथ में अमृत कलश लेते हैं और असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाते हैं। और इसके बाद बिना माता पिता का एक अवतार है नृसिंह देव।
मत्स्य अवतार, कश्यप, धन्वंतरी, मोहिनी और नरसिंह, ये 5 अवतार बिना माता पिता के हैं। ये दैत्यराज हिरण्यकशिपु को मारकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा किए, सभी लोग जानते हैं। इसके बाद भगवान वामन देव अब माता पिता से उत्पन्न हुए हैं। एक कश्यप जी को पिता बनाकर अदिति के गर्भ से भगवान वामन देव का अवतार हुआ, जो दैत्यराज बलि के सामने याचक बनकर गए और 3 डेग पृथ्वी मांगने के बहाने संपूर्ण लोक को मांग लिए और अपने भाई इंद्र को दे दिए, और बदले में बलि के ऋणी हो गए, गेटकीपर होकर सुतल लोक में रहते हैं। तो इस प्रकार वामन देव का अवतार हुआ। और भगवान परशुराम, एक ऋषि में भगवान की शक्ति आई और वो जमदग्नि ऋषि के पत्नी रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम का अवतार हुआ। वे ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों को, जो वेद द्रोही, ब्राह्मण द्रोही, धर्म द्रोही क्षत्रियों का 21 बार संहार किए भगवान परशुराम। फिर व्यास देव, पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से भगवान व्यास देव के रूप में आए, कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्होंने वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास, श्रीमद् भागवत आदि को लिपिबद्ध किया, जिनके कृपा से ग्रंथ रूप में भागवत मिला है। और इसके बाद भगवान श्री राम, जो अयोध्यापति दशरथ की पत्नी कौशल्या के गर्भ से अवतार लिए और जिन्होंने सेतु बंध, रावण वध आदि अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके बाद कृष्ण बलराम, श्री वसुदेव जी के पत्नी रोहिणी के गर्भ से श्री बलराम और देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण। ये पृथ्वी के बढ़े हुए भार को अनेक रूपों में हल्का किया, महाभारत युद्ध के रूप में, जादव संहार के रूप में, छीट फूट, जरासंध आदि असुरों से युद्ध करके अद्भुत अलौकिक लीलाएं किए ये भगवान श्री कृष्ण। इतनी कथा तो कह दिए सुत गोस्वामी। इसके बाद कहते हैं अब भविष्य में कुछ अवतार होगा। हाँ, भविष्य की, तो उसको कहते हैं वो होगा बुद्ध अवतार। वो मगध में, बिहार में अजन पुत्र के रूप में भगवान बुद्ध आएंगे, जो देवद्रोही दैत्यों को मोहित करेंगे और अहिंसा धर्म का प्रवर्तन करेंगे। भविष्य में बोल रहे हैं, हम लोगों के समय हो चुका है। इसके बाद फिर अंत में कल्कि, जो विष्णु जस ब्राह्मण के यहाँ आएंगे और लुटेरे राजाओं का वध करेंगे अपने हाथों से, जो दुष्ट राजा है उनको काटेंगे तलवार से। इस प्रकार 22 अवतार के लिस्ट को सूत गोस्वामी प्रस्तुत करते हैं। 2 अवतार और आचार्य लोग गिन देते हैं। एक हंसावतार, जो ब्रह्मा जी संकादि का उत्तर नहीं दे पाए तो भगवान हंस रूप में प्रकट होकर उपदेश किए, उसको भी एक अवतार के लिस्ट में लेते हैं। एक बार ब्रह्मा जी सो रहे थे, उनके मुख से वेद निकल रहा था, तो उसको असुर खाने की चेष्टा की, हयग्रीव नामक असुर। तो भगवान उसी रूप में अवतार लेकर के उस असुर का वध किए और वेद की रक्षा किए। तो ये हयग्रीव अवतार, तो हयग्रीव और हंस को लेकर 24 अवतार माना गया है। तो एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जब लिस्ट प्रस्तुत कर दिए तो कहते हैं इतने जो अवतार हैं जिनकी लिस्टिंग मैंने किया, ये अंश और कला है। इसमें जो कृष्णावतार है वो मूल उत्स है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान है, वो अवतारी हैं, उन्हीं से समस्त अवतार निकलता है। केशव धृत नरसिंह रूप, केशव धृत वामन रूप, केशव धृत राम शरीर, जिसको जयदेव जी ने गाया है। कृष्ण ने ही इतना अवतार लिया है, ये मूल उत्स है जो कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्रादि व्याकुलम लोके लोक मृडयंती जुगे जुगे। इंद्र आदि देवता जब अपने दुश्मन से त्रस्त हो जाते हैं तो भगवान जुग जुग में अवतार लेते हैं। इस प्रकार की कथा कह करके अंत में कहते हैं कि इस अवतार कथा को इस अध्याय के अंत में अब कहते हैं कि जन्म गुह्यम भगवतो य प्रयत्यतो नर सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामाद विमुच्यते। जो मैंने इस अवतार की कथा कहा, उस भगवान के गुह्य जन्म को, कर्म को जो व्यक्ति सुबह शाम, कम से कम सुबह शाम 2 समय अगर गाता है, प्रातः सायं, सायं प्रातः गृणन भक्त्या, आदर भक्ति के साथ भगवान का याद करता है मंगला आरती और गौर आरती के रूप में, तो दुख ग्रामाद विमुच्यते। दुख समूह, करोड़ों करोड़ों दुख समाप्त हो जाता है। इसके बाद 6वां प्रश्न का उत्तर देते हैं सुत गोस्वामी
कि प्रायोपविष्टे गंगायाम परितः परमर्श भी कृष्णे स्वधामो पगते धर्म ज्ञानादिभि सह। जब भगवान जाने लगे पृथ्वी को छोड़कर, तो उस समय अपने को भागवत में रखे और गंगा के तट पर ऋषियों से घिरे हुए सभा में जब सुखदेव गोस्वामी धर्म का वर्णन कर रहे हैं, तो उस समय की बात कहते हैं कि जब कृष्ण जाने लगे तो अपने आप को भागवत में रख दिए और कलौ नष्ट दिशा में सब पुराणार को धुनोदित। कलयुग में जब लोगों की बुद्धि समाप्त हो गई, समझ कम हो गया, अपने से दृष्टि नहीं था, तो ये पुराण रूपी सूर्य उदित हुआ है भागवत के रूप में। इसको सुखदेव गोस्वामी बड़ा ही आनंद से वर्णन किए हैं। और मैं अहम चाध्य गमम तत्र निविष्ट तदनुग्रहात, अब रहस्य की बात कर रहे हैं कि उसको मैंने अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, उनके कृपा से जितना ग्रहण किया हूँ, सो हम वह श्राविष्यामि, उस भागवत को आप लोगों को सुनाऊंगा। जथाधीतम जथामति, जैसा मैंने धारण किया है वैसा सुनाऊंगा, जैसी मेरी मति ग्रहण की है वैसा सुनाऊंगा। तो सूत गोस्वामी तैयार है भागवत सुनाने के लिए। अभी तो संक्षेप में भूमिका दिए। तो इस तरह से 3 अध्याय की कथा पूरी हुई।